हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चाहे नंबर आपका गुणनखंड के रूप में इस रूप में लिखा हो या आपका नंबर जो है इस रूप में हो, तो इसको हम जो है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो देखिए कैसे निकालना है। अगर नंबर हमारा प्रोडक्ट के रूप में है तो हम क्या करेंगे, सभी की यूनिट डिजिट देखेंगे, यानी सभी का इकाई का अंक ले लो और गुणा कर लो। इसका इकाई का अंक कितना है 6, इसका 8, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 9, इसकी 2, सबको मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18। फिर इन दोनों का यूनिट डिजिट ले लो, इसका यूनिट डिजिट 8, इसका यूनिट डिजिट 8, तो 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। तो सभी के मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा 4। ठीक है, तो इजी आया। अब देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ है पावर वालों में। ठीक है, प्रॉब्लम पावर में होती है। तो अगर पावर वाली संख्याएं दी हुई हैं तो इसमें हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं या इसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये भी। जो भी पावर हो इसको सिंपली जो है आप 4 से क्या करो, डिवाइड कर लो। ठीक है, सिंपली। तो कितनी है इसकी पावर 2, 3, 8। इसको हमने किया किससे डिवाइड 4 से। 4 5 जा 20, आया कितना 3। ठीक है, अगली डिजिट लिया मैंने, कितना हो जाएगा 36, कितना आया 2, कितना आ गया 2। तो यूनिट डिजिट आप ले लो, यूनिट डिजिट इसका कितना है 4 है, तो अब 4 की पावर क्या हो गई 2। ठीक है भाई, 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका आता है कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, यही जो है यूनिट डिजिट पे पावर लगा दो, यूनिट डिजिट पे पावर यही लगा दो। तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या निकल के आ गई, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कितना आ गया आपका 6, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो हमने इसको डिवाइड किया, यहां पे 38 की जगह 36 होता। ठीक है, तब तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाता, कट जाता। ठीक है, अगर 36 होता तो कट जाता, पावर 0 आ जाता ना। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, 0 वाला केस डिस्कस करते हैं, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए भाई कि जब यानी पावर यानी घात जो है वो 4 से पूरी तरीके से कट जाए, यानी कोई रिमाइंडर ना आए। ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, तो केस डालो, केस फर्स्ट, जब घात यानी कि पावर 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतया क्या हो विभाजित हो, विभाजित, तब क्या कंडीशन है। तो जब घात यानी जो पावर दिया हुआ है ये 4 से विभाजित करने में, भाग देने पर पूरा कट जाता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 कंडीशन है। पहला, यदि यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट का आधार, जैसे मान लो यही संख्या लिखी गई है। ठीक है, यह संख्या हमारी है, तो यहां पे पावर ये है। ठीक है, आधार आपका ये है ना भाई, जिस पर पावर होता है उसको हम कहते हैं आधार। तो ये हो गया हमारा आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो बेस का यूनिट डिजिट देखते हैं। तो बेस का यूनिट डिजिट अगर आपका 2, 4, 6, 8, ठीक है, या कोई भी सम संख्या होती है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 कोई भी सम संख्या होती है, तो सदैव जो आपका इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। सदैव इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, अभी ये किया गया, करके भी आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आधार का इकाई का अंक, ये हमारा आधार है, ये इसका इकाई का अंक है। ठीक है, इकाई का अंक अगर आपका 2, 4, 6 या 8 है तो सदैव यानी हर केस में इकाई का अंक आपका 6 होगा। कब, जब ये नंबर यानी घात को यानी पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर ना आए। दूसरा केस है, यदि इसका आधार जो है, ठीक है, आधार क्या हो, आधार विषम हो,
विषम का मतलब 1 3 5 नहीं, 5 को छोड़कर 7 9, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर ऐसा कोई अंक आता है और पावर जो है आपकी 4 से पूरी तरीके से कट जाती है, यानी 4 से इसको जैसे मान लो हमने भाग दिया और यहाँ पे इकाई का अंक अब कितना है 7 है, ठीक है, इकाई का अंक आपका कितना है 7 है, क्लियर। तो अब इसको अब हम भाग करेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा और इकाई का अंक यानी आधार आपका कितना है 7 है। तो इस केस में जो आपका इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, इकाई का अंक सदैव 1 होगा। क्या आ जाएगा, सदैव 1 होगा, ठीक है, इकाई का अंक सदैव क्या होगा 1 होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 122 की पावर 236, ठीक है, तो एग्जाम्पल ले रहा हूं 122 की पावर 236। अब पावर को 4 से डिवाइड करो, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना। अब भी पहले ऊपर देखो वही पावर लिया हूं मैं, इसको डिवाइड किया था, कितनी बार में गया था, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो अब इसका देखेंगे इकाई का अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट यानी आधार का इकाई का अंक। तो आधार के इकाई का अंक कितना है 2 है, 2 क्या है सम संख्या है। तो सम संख्या के केस में यानी इवन नंबर के केस में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना आता है 6। तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल है 5383, ठीक है, 5383। इसकी पावर कितनी है, पावर लिया गया है 584। अब भाई 584 को 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। चलो करते हैं, 584 4 से 1, ठीक है, 4 4 जा 16, 2 आया, 4 6 जा 24, ठीक है। तो पूरी तरीके से कट गया। तो जब पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, ये हमारा बेस है यानी आधार है, आधार का इकाई का अंक कितना है 3, और 3 कैसा नंबर है विषम है। तो विषम के केस में यानी 1 3 7 और 9 जब आता है तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब देखो ये दोनों केस आपको अच्छे से समझ में। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है, जब घात 4 से विभाजित ना हो। केस 1 समझ में आ गया ना, तो केस 2 की बात करते हैं। चलो इसको नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हम हट जाते हैं 2 सेकंड के लिए। देखते हैं केस 2, जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो। केस 2, जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तब क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 केस है। पहला, ठीक है, यदि इकाई का अंक, यदि आधार के इकाई का अंक, यदि आधार के इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो घात चाहे जो भी हो, घात चाहे जो भी हो, इकाई का अंक सदैव वही होता है। इकाई का अंक सदैव वही नंबर होता है, वही नंबर या कह सकते हो वही अंक होता है, ठीक है। अब भाई बार बार हम आधार शब्द यूज कर रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को आधार क्लियर हो रहा है या नहीं। तो नहीं क्लियर हो रहा है तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक नंबर मैंने ले लिया ए, इस पे मैंने पावर लगाया बी, ठीक है। तो जिस पर पावर लगा होता है तो ए आपका क्या बन गया आधार, ठीक है। जो पावर लगी हुई है इसको बोलते हैं घात, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे बोलेंगे पावर
और इसे बोलेंगे बेस। अब तो क्लियर हो गया है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 266 है, 266 की पावर है 513 दिया, कितना है 513, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया, भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं तो कितना एग्जाम्पल हम अपने आप से करें, ठीक है। चलो, तो पावर को जैसा कि मैंने कहा 4 से डिवाइड करो, तो पावर आपका कितना है 513। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 के 5, अरे यार सॉरी 4 है ना, तो 4 से भाग करेंगे 4 1 के 4, कैरी 1 आया, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 3, कितना है 3, तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 4 8 32, कैरी कितना आया 1, ठीक है। तो कितना आया, कैरी 1 आ गया। यहाँ पे इकाई का अंक यानी आधार के इकाई का अंक कितना है 6, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 0 1 5 6 हो, तो अंक वही रहता, कैसे वही रहता, तो जो रिमाइंडर बचता वही उस पर पावर चढ़ाते हैं, तो इकाई का अंक कितना 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 6 की पावर 1 करोगे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। चाहे आप करके देखो या सीधे सीधे देख लो, ये 4 से नहीं कटा तो सीधे लिख दो कि इसकी पावर इकाई का अंक जो है वो कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे केस की, अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो बी वाला देखो भाई, यदि इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो तब क्या करेंगे, बी, यदि आधार के इकाई का अंक, आधार के इकाई का अंक इसके अलावा 2 3 4 7 8 9 हो, तो घात, ठीक है, घात को 4 से विभाजित करने के बाद जो शेष बचता है वही हम इकाई के अंक पे पावर लगाते हैं, ठीक है। तो घात को 4 से विभाजित करने के बाद जो घात बचती है, जो शेष आता है वही आधार के इकाई अंक का घात होता है, और उसको सॉल्व करने पर जो आता है वही आंसर होता है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, तो नंबर हम कौन सा ले रहे हैं, 869 की पावर 607 नंबर लिया गया, 869 की पावर 607, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। तो अगर इनमें से कोई होता तो वही क्या हो जाता, जो इनमें से जो भी अंक आता वही अंक हमारा हो जाता, इकाई का अंक। अगर इसको हम देखो नॉर्मली अगर भाग करें 4 से, तो ये 4 से कटेगा नहीं, 607 को भाग करो 4 से, 4 1 के 4, 2 हुआ, 4 5 20, कट गया 7 आया, तो 4 1 के 4, कितना आ गया 3, शेष कितना आ गया 3। तो आधार के इकाई का अंक कितना है 9, शेष कितना आया 3, तो 9 पे पावर चढ़ा दो 3, तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 कितना हो गया 81, और 81 को 9 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 81, और गुणे 9 कितना हो जाएगा 9 1 के 9। हमें इकाई का अंक ही लेना है, तो इकाई का अंक आ गया 9, और पूरा कर लो, तो 9 1 के 9, 9 8 72, 729 आ गया। अब इसमें इकाई का अंक आपका क्या है 9, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम एक बार आपको दोबारा से यानी फिर से समझा देंगे, ठीक है।
क्योंकि हम यहाँ आप लोगों की मदद के लिए आए हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हमारी इस मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर जिसको भी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा कमेंट कर देना, हम आपको अच्छे से दोबारा से समझा देंगे, ठीक। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक आने वाली नई वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले से ही या एडवांस में मिल जाया करे, ठीक है।